हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स की। तो हमने कुछ बीजगणितीय फॉर्मूले देखे थे लास्ट क्लास में, और अब हम बात करेंगे त्रिकोणमितीय फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पे बात करेंगे, त्रिकोणमितीय फलन पे। तो देखो त्रिकोणमितीय फलन कौन कौन से होते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस पे, इन पे बात करते हैं, त्रिकोणमितीय फलन पे। तो त्रिकोणमितीय सूत्र कौन कौन से होते हैं? इनमें सबसे पहले हम सर्व समीकरणों के बारे में बात करेंगे, आइडेंटिटीज, ठीक है। तो सर्व समीकरण कौन कौन सी होती है? इसमें तीन सर्व समीकरण होती है। तीन सर्व समीकरण कौन कौन सी है? पहली सर्व समीकरण है वो क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। पहली सर्व समीकरण कहीं पर भी हम अप्लाई कर सकते हैं इसको, जहां पर भी हमें साइन और कोस की स्क्वायर में अगर फंक्शन दिखे तो हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी सर्व समीकरण हमारी 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू होती है सेक स्क्वायर थीटा। ये आपको पता है क्योंकि साइन कोस टेन कोसेक जो ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, इनको हम क्रम से पढ़ते हैं। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि 9th और 10th क्लास में आप अच्छे तरीके से पढ़ के आते हो और 11th 12th में भी काफी पढ़ा है। ये त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं जिनको क्रम से हम लिखते हैं। तीसरी जो सर्व समीकरण थी वो थी 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से इन तीनों सर्व समीकरणों को हम यूज कर सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा की जगह ये लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। इनको भी आपस में चेंज कर सकते हैं। 1 प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का, और सेम थिंग इसमें होगा, ये 1 प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो ये कुछ त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण हैं। इसके बाद में त्रिकोणमितीय फलनों में कुछ सूत्र होते हैं जो एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं उनको, और उन सूत्रों को बदलने से पहले हम त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में कुछ जानेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे होते हैं और इन अनुपातों के आगे क्या लगाया जाता है। जैसे हम बात करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों की, कि त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं: साइन, कोस, टेन, कोट, फिर सेक और कोसेक। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। इन त्रिकोणमितीय अनुपातों के आगे आपने देखा होगा यहां पे साइन के आगे थीटा लगाते हैं। जैसे ये थीटा लगा रखा है यहां पे, तो वो जो थीटा लगता है इन त्रिकोणमितीय अनुपातों के आगे, वो एंगल को शो करता है। किसको शो करता है? कोण को। और कोण होता है वो, जैसे साइन है तो कोण, कोई भी कोण हमें दे रखा है, यहाँ पे थीटा दे रखा है, तो थीटा एक कोण है। उस कोण का कौन सा मान निकालना है? हमें साइन मान निकालना है। वो इस बात को शो करता है साइन थीटा। तो ये ध्यान में रखना, क्योंकि त्रिकोणमितीय अनुपात ये ऐसे ही बोले जाते हैं, और इनके आगे कोई भी अगर कोई भी जोड़ देते हैं, जैसे थीटा लगा दिया, फाई लगा दिया, ए लगा दिया, बी, ये कुछ भी हो, उसे हम एंगल से डिनोट करेंगे कि वो एंगल है, कोण दे रखा है। क्लियर है? अब यहां पर ये त्रिकोणमितीय अनुपात है, इनके कुछ फॉर्मूले होते हैं, ये आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। किस प्रकार से रिलेटेड होते हैं इसके बारे में यहां से देखते हैं। साइन होता है वो किससे रिलेटेड होता है? वो कोसेक से रिलेटेड होता है। साइन और कोसेक ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। मतलब साइन का मान किसके बराबर होता है? 1 अपॉन कोसेक के बराबर होता है, और कोसेक का मान होता है वो 1 अपॉन साइन के बराबर होता है। अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूले बनाऊं तो यहाँ पे देखो, साइन होता है वो क्या होता है? 1 अपॉन में कोसेक, व्युत्क्रम में है एक दूसरे के। और इसका ही उल्टा करें, अगर कोसेक करें तो कोसेक इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1 अपॉन साइन। ये त्रिकोणमितीय अनुपात इस प्रकार से। अगर हमें एंगल दे रखा है, मान लो सपोज करो यहाँ पे आपको थीटा दे रखा है और यहाँ पे एंगल थीटा दे रखा है, तो आप एंगल साथ में ले सकते हो। साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा। ये एंगल आप आराम से साथ में ले सकते हो। क्लियर है? इसी प्रकार जो कोस होता है उसका संबंध होता है सेक से। जैसे साइन का फर्स्ट का होता है लास्ट से, और सेकंड वाले का होता है सेकंड लास्ट से, इससे। और तीसरा होता है टेन, इसका संबंध किससे होता है? कोट से, और इनका रिवर्स भी होता है। क्लियर है? इस प्रकार से तो कोस को लिखे तो कैसे लिखा जाएगा? कोस इज इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन सेक, और इसी प्रकार सेक का लिखें तो सेक इज इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन में कॉस। सेम टेन और कोट के लिए भी ऐसे ही लागू होगा। तो टेन और कोट के लिए करें तो क्या हो जाएगा? टेन इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में कोट, और अगला देखें कोट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में टेन। ये इस प्रकार से होता है।
तो ये त्रिकोणमितीय अनुपातों को एक दूसरे से हम क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, एंगल भी साथ में लेके चल सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा हमें, जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के जो न्यूमेरिकल्स आएंगे उन न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने में ये रूल बहुत काम में आएगा। फिर इनके अलावा जो टेन और कोट होते हैं ये आपस में भी साइन और कोस से संबंधित होते हैं। जैसे एक फॉर्मूला आता है टेन का, यहीं पे लिखता हूं मैं, जैसे ये होता है टेन, तो टेन को हम क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कोस, ये लिखा जा सकता है। टेन को क्या लिख सकते हैं हम, साइन अपॉन में कोस लिख सकते हैं। और उसी प्रकार कोट को लिखें तो कोट कितना हो जाएगा, कोट इज इक्वल्स टू होगा, इसका जस्ट रिवर्स होता है टेन का, क्योंकि कोट इज इक्वल्स टू कितना होता है 1/10, तो 1/10 करेंगे, ये रखेंगे तो कोस चला जाएगा ऊपर, कोस अपॉन में कितना आ जाएगा, साइन। तो दो फॉर्मूले ये अलग से होते हैं, टेन इज इक्वल्स टू होता है 1 साइन अपॉन कोस और कोट इज इक्वल्स टू होता है कोस अपॉन साइन। क्लियर है? तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात इस प्रकार से भी आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। साइन किससे रिलेट होता है, कोसेक से, कोस किससे रिलेट होता है, सेक से, टेन किससे रिलेट होता है, कोट से। आप ये तीन याद रखोगे तो इन तीनों से आप आराम से ये बना सकते हैं। क्लियर? ये तो आपस में रिलेटेड हो गए। अब यहाँ पे एंगल की बात करें, जैसे मान लो कोई भी मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, एग्जांपल ये लिया, आपको कोई भी एंगल दे दिया, साइन के आगे ए लगा दिया, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि वहां पर थीटा ही आए या फाई आए, कुछ भी आ सकता है, एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पे साइन ए आ गया, तो ए क्या है यहाँ पे, ये एंगल को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है, एंगल, कोण को। तो ये इस प्रकार से हम लिखेंगे साइन ए को, ठीक है। अब कई बार क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कई बार क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जो ये एंगल दे रखा है उस एंगल की वैल्यू हमें समझ में नहीं आती। क्लियर है? इस एंगल की वैल्यू हमें समझ में नहीं आती। जैसे टेबल के हिसाब से बताऊं, एक एग्जांपल ये लिया तो आपको ये दे रखा है साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री। तो इनके एंगल के मान है आप टेबल से आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि आपको पता है साइन 45 का मान होता है कितना, 1/√2, तो 1/√2 निकाल लोगे। साइन 60 का मान निकालो तो साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2, आप √3/2 ले सकते हो। और साइन 30 का मान निकालो तो साइन 30 का कितना होता है, 1/2 होता है। आप यहां से साइन 30 का मान 1/2 ले सकते हो, सिंपल। क्लियर? अब कई बार क्या होता है कि इस क्वेश्चन में ये जो एंगल होता है इसको दो भागों में तोड़ सकते हैं, इस एंगल को दो पार्ट में तोड़ सकते हैं। जैसे मान लो, सपोज करो आपको ऐसे दे रखा है साइन 75 का मान निकालो, ये आपको एग्जांपल दे दिया। अब साइन 75 का मान कैसे निकालोगे, साइन 75 डिग्री नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि टेबल में हमने क्या क्या पढ़ा है। टेबल में अगर हम जाएं तो 0 डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है, 45 होता है, 60 होता है, 90 होता है, 75 तो आता ही नहीं। तो टेबल से आप डायरेक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, तो क्या करोगे, इस एंगल को दो भागों में तोड़ो। दो भागों में इसको कैसे तोड़ सकते हैं, ये ऐसे हो जाएगा कि साइन 45 + 30 कर दो। क्या कर दिया हमने, साइन 45 + 30, 45 में 30 जोड़ो कितना आएगा, 75 आएगा। तो ये क्लियर है। अब दो पार्ट में तोड़ दिया, तो अब हमें पता है कि साइन के साथ अगर 45 डिग्री आए तो भी टेबल से हम मान निकाल सकते हैं, और साइन के साथ में 30 डिग्री आए तो भी हम क्या कर सकते हैं, टेबल से मान निकाल सकते हैं। तो ये इजी हो गया आराम से। लेकिन ध्यान रखना, इसका मतलब कभी ये नहीं होगा कि आपने पहले साइन 45 निकाल लिया और प्लस में फिर साइन 30 निकाल के और उसमें जोड़ दिया तो आंसर आ जाएगा। नहीं, ये कभी नहीं होगा, गलत होगा। क्योंकि ये जो फॉर्म बनी है, ये जो फॉर्म थी सिंगल वाली, वो तो थी साइन ए की फॉर्म, और साइन ए की फॉर्म होती है उनको हम इस प्रकार से एक दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात से क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। लेकिन अगर किसी एंगल को दो भागों में तोड़ते हैं, किसी भी कोण को, जैसे 45 और 30 के योगफल के रूप में 75 को तोड़ दिया, तो ये दो पार्ट बन गया, ये एंगल ए हो गया और ये एंगल बी हो गया। तो यहां पे ये फॉर्मूला किस फॉर्म में बन गया, साइन ए प्लस बी, इस फॉर्म में बन गया, साइन ए प्लस बी। अब ऐसे फॉर्मूलों को हैंडल करने के लिए हमारे पास में डायरेक्ट हम नहीं ले सकते, ये फॉर्मूले होते हैं त्रिकोणमिति में, ये फॉर्मूले होते हैं और इन्हीं फॉर्मूलों को हम पढ़ेंगे। अब यहां पे मैंने एग्जांपल सिर्फ साइन का लिया है, तो क्या ये सिर्फ साइन में लागू होगा, नहीं, कोस में भी लागू हो सकता है, टेन में भी लागू हो सकता है। मतलब जितने भी ये त्रिकोणमितीय अनुपात है 6 के 6, इन सब में ये फॉर्मूला लागू हो सकता है। साइन ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी, ए माइनस बी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि प्लस बी हो,
माइनस बी हो सकता है। माइनस बी वाला बताऊं मैं आपको, मान लो सपोज करो यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दे रखा है कोस 15 डिग्री, कोस 15। चलो मुझे ये बताओ टेबल में मान देख के बताओ मुझे कोस 15 का कितना होता है, क्योंकि टेबल में 15 डिग्री होता ही नहीं लेते हैं हम जनरली, तो 15 डिग्री निकाले कैसे। अब इस 15 डिग्री को निकालने के लिए हमारे पास में दो एंगल होते हैं, एक 45 होता है, एक 30 होता है। अगर मैं 45 में से 30 माइनस कर दूं तो कितना बच जाएगा, 15 डिग्री बच जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कोस 45 माइनस में 30 डिग्री, और ये फॉर्म किसकी बन गई, कोस ए माइनस बी की फॉर्म बन गई। किसकी फॉर्म बन गई है, कोस ए माइनस बी। और इस फॉर्म को हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं फॉर्मूले के द्वारा। अगर हम फॉर्मूला हमें पता है तो हम कर लेंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, इन्हीं फॉर्मूलों के बारे में देखते हैं कि एंगल को दो पार्ट में डिवाइड करके उनके प्लस और माइनस के फॉर्मूले किस प्रकार से लेते हैं, देखते हैं। अब हम एंगल को दो पार्ट में तोड़ के फॉर्मूले देखते हैं कि किस प्रकार से फॉर्मूले लिखे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइन ए प्लस बी की। साइन ए प्लस बी क्या होगा, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कोस बी, साइन ए इंटू में कोस बी प्लस में कोस ए इंटू में साइन बी। ये फॉर्मूला होता है इस प्रकार से, ये प्लस वाले के साथ होता है। अगर हम साइन में माइनस लें यहाँ पे ए माइनस बी, ए प्लस बी नहीं लेंगे, क्या लेंगे साइन ए माइनस बी, तो क्या आ जाएगा साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ये इस प्रकार से हो जाएगा। तो साइन में दोनों हो गए। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। क्लियर। नेक्स्ट कोस में बात करें तो कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला कैसे होगा, तो देखो कोस में क्या होता है, कोस में होता है कोस ए कोस बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये होता है इस प्रकार से, किस पे, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। और यदि कोस में माइनस आ जाए, कोस ए माइनस बी, तो हो जाएगा कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। इस प्रकार से हम ये साइन का फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। अब इनसे रिलेटेड मैं आपको एक न्यूमेरिकल लेके करवाता हूं कि किस प्रकार से एक न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। देखो इसमें लेते हैं, क्वेश्चन लेता हूं मैं। जैसे ये एक क्वेश्चन, कोस 75 डिग्री का क्या मान होगा, ठीक है, या साइन 15 डिग्री का क्या होगा। चलो बात करते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं यहीं से कि साइन 15 डिग्री का मान ज्ञात करो। तो कैसे करेंगे साइन 15 डिग्री का, सीधी सी बात है। साइन 15 डिग्री हम डायरेक्ट तो नहीं निकाल पाएंगे, याद भी कर सकते हैं, लेकिन बार बार प्रैक्टिस करने पर याद हो जाएगा 15 का मान। इसको हम ऐसे कर सकते हैं, इस एंगल को दो पार्ट में डिवाइड कर लो, साइन 45 माइनस में और कितना हो जाएगा 30, 45 में से 30 डिग्री घटाओगे तो कितना आ जाएगा 15। अब देखो ये जो फॉर्म बन गई वो माइनस वाली की बन गई, साइन ए माइनस बी की फॉर्म। और साइन ए माइनस बी की फॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। तो चलो यहां से लगाते हैं, तो कितना हो जाएगा ये साइन ए 45 इंटू में कोस बी की जगह कितना आ जाएगा 30, फिर माइनस में कोस ए, कोस की जगह आ जाएगा 45 इंटू में साइन बी की जगह आ जाएगा साइन 30। अब आपको इतना तो पता ही है, टेबल तो याद होगी, 90 तक की तो टेबल आई एम श्योर आपको पता है, आप आराम से निकाल सकते हो और याद भी होगी। नहीं है तो आप जरूर इसको रिवाइज कर लेना, क्योंकि ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें होती है, ठीक है, ध्यान देना। साइन 45 की वैल्यू होती है, वो होती है 1/√2 इंटू में साइन कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2 माइनस कोस 45 की वैल्यू होती है 1/√2 इंटू में साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। अब यहाँ से हमें जो भी गुणा भाग लेना है, कॉमन लेना है, वो कर लेते हैं। तो देखो ऊपर कितना जाएगा √3 अपॉन में 2√2 माइनस और 1 × 1 अपॉन में 2√2। एलसीएम ले लेंगे 2√2 तो कितना आ जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन में 2√2। ये हो गया है किसका आंसर, किसकी वैल्यू है ये है साइन 45 की वैल्यू। क्लियर, किसकी वैल्यू आ गई है साइन 45 की। नेक्स्ट सवाल इसी में लेते हैं हम, कोस 75 डिग्री की, कोस 75 डिग्री का मान क्या होगा। क्लियर है, तो चलो कोस 75 का भी निकालते हैं। साइन के साथ में हम निकालते हैं कोस 75। क्लियर है, चलो कोस 75 डिग्री क्या हो जाएगा, इसको हम ब्रेक करते हैं दो पार्ट में, तो कितना हो जाएगा कोस 45 प्लस में 30।
क्लियर है ना। और मैंने क्या बताया, कोस में फॉर्मूला लेते हैं, जैसे कोस ए प्लस बी लिया तो प्लस वाले के साथ में माइनस आता है और माइनस वाले के साथ में क्या आता है, प्लस आता है। तो फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए प्लस बी इज इक्वल्स टू होगा कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। चलो लगाते हैं यहां से, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, कोस ए इंटू में कोस बी, कोस 45 इंटू में कोस 30 माइनस साइन 45 इंटू में साइन 30। क्लियर है। ये यहां से सेकंड एग्जांपल करा रहा हूं मैं। अब यहां से देखो इनकी वैल्यूज डालते हैं, तो कोस 45 की वैल्यू होती है 1/√2 इंटू में कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। क्लियर है क्या, कोस 30 की वैल्यू 1/2 नहीं, √3/2। ध्यान रखना, ये बहुत बार गड़बड़ होती है, जल्दी जल्दी हम सवाल सोल्व करते हैं तो हमें ये पता नहीं चलता कि हम वैल्यू किसकी रख रहे हैं। साइन 30 का मान होता है 1/2 और कोस 30 का मान होता है √3/2। तो यहाँ से हो गया माइनस में साइन 45 हो जाएगा 1/2 और साइन 30 हो जाएगा कितना 1/2। चलो फिर से वही मल्टीप्लाई करते हैं, √3 अपॉन में 2√2 माइनस में 1 अपॉन में 2√2। एलसीएम ले लेंगे, वो का वो आएगा यहाँ से 2√2 और ऊपर क्या बच जाएगा √3 माइनस 1। ये आ रहा है, ये और ये दोनों वैल्यू सेम आ रही है, बिल्कुल सेम है। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि साइन 15 डिग्री किसके इक्वल होगा, कोस 75 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, साइन 15 डिग्री इज इक्वल्स टू होगा कोस 75 डिग्री। क्लियर। और ये बात आप ध्यान रखना, ये जो स्टेटमेंट मैं बता रहा हूँ आपको, ये मैं आपको सोल्व भी कराऊंगा जब मैं क्वाड्रेंट की बात करूंगा। क्वाड्रेंट की बात करूंगा, एएसटीसी रूल पे आएंगे हम कि फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से 90 होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में किस तरीके से फॉर्मूले अप्लाई करते हैं, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे टर्म्स, कैसे त्रिकोणमितीय अनुपात एक दूसरे में बदलते हैं। तो इन सब पे बात करेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि साइन 15 डिग्री एक्चुअल में कोस 75 के इक्वल होता है। अब इसको प्रूव करने के दो तरीके थे, तो एक तो क्वाड्रेंट रूल से, एएसटीसी रूल से भी निकाल सकते हैं हम डायरेक्ट वैल्यू, और एक ऐसे सोल्व करके भी निकाल सकते हैं। तो ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, पहले हमें इसके सोल्व करना पड़ेगा, फिर इसको सोल्व करना पड़ेगा, फिर देखेंगे दोनों के आंसर इक्वल आ रहे हैं तो दोनों के ये दोनों वैल्यूज भी क्या होंगी, परस्पर इक्वल होती हैं। तो इस तरीके से चेक करना पड़ता है, जबकि क्वाड्रेंट वाले रूल में ये चेक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट चेंज हो जाते हैं। क्लियर है। तो ये चार फॉर्मूले थे, इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। प्लस वाला हो साइन में तो प्लस लगाएंगे, माइनस हो तो माइनस लगाएंगे। क्लियर। और कोस वाले में उल्टा है, प्लस होगा तो माइनस लगेगा और माइनस आएगा तो क्या आएगा, प्लस आएगा। इसके बाद में एक तीसरा है टेन का फॉर्मूला। देखो साइन के दोनों बता दिए मैंने, कोस के दोनों बता दिए, अब मैं टेन पे आता हूँ कि टेन के किस प्रकार से होंगे। और साइन कोस टेन हमें आ जाएंगे तो इनके तीन जो उल्टे हैं, इनके इनवर्स हैं, वो अपने आप आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि साइन का इनवर्स कोसेक होता है, कोस का इनवर्स सेक होता है और टेन का इनवर्स कोट होता है। तो तीन ही हमें पढ़ने की जरूरत है, साइन कोस टेन, और इनके साथ में हम सारे सोल्व कर सकते हैं। तो टेन के फॉर्मूले बताता हूं मैं। तीसरा, अगर मान लो ये आ जाए टेन ए प्लस बी, किस प्रकार से सोल्व करेंगे, टेन ए प्लस बी। तो टेन ए प्लस बी होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन में 1 माइनस टेन ए टेन बी। ये होता है, क्या होता है, टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन में 1 माइनस टेन ए टेन बी। सेकेंड, अगर माइनस हो ये इसी प्रकार से ये फॉर्मूला हो टेन ए माइनस बी, तब क्या आएगा, तब प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, माइनस की जगह प्लस, क्योंकि ये प्लस था तो ऊपर प्लस आ गया तो नीचे माइनस। ध्यान देना, इसको कैसे याद रखते हैं कि अगर ए प्लस बी है तो ऊपर प्लस आएगा और नीचे उसका जस्ट विपरीत आएगा। यहां पे माइनस है तो ऊपर माइनस आएगा और नीचे उसका विपरीत आ जाएगा, मतलब प्लस हो जाएगा। तो क्या बनेगा, टेन ए माइनस में टेन बी अपॉन में 1 प्लस टेन ए इंटू में टेन बी। ये होता है टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला। इस प्रकार से हम टेन बी पढ़ सकते हैं। तो ये हो गए ए प्लस बी एंगल को दो पार्ट में डिवाइड करके, साइन ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी और टेन ए प्लस बी। क्लियर है। अब हम जो तीसरा मेथड है वो क्या होगा, देखो पहला क्या था कि एंगल, हमें एक सिंगल एंगल दे रखा है जिसकी वैल्यू हमें पता है, डायरेक्ट हम किससे निकाल सकते हैं, टेबल से निकाल सकते हैं। फिर दूसरा मेथड ये था, दूसरा तरीका था कि हमें एंगल ऐसा दे दे कि उसको दो पार्ट में डिवाइड करना हो, जैसे ये दे रखा, दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं तो दो पार्ट में ये फॉर्मूले इस प्रकार से अप्लाई होंगे। तीसरा,
यदि दोनों के दोनों एंगल को हम ब्रेक करें और दोनों सेम हो, जैसे मान लो सपोज करो ए और बी का वैल्यू भी ए के इक्वल हो, मतलब ये भी ए हो और ये भी ए हो, दोनों एंगल सेम हो, तब फॉर्मूले क्या होंगे? तो a प्लस ए कितना हो जाएगा? 2a, मीन्स कहने का मतलब आ जाएगा साइन 2a। कोस में आए तो कोस a प्लस ए कितना हो जाएगा? कोस 2a। टेन में बात करें तो कितना हो जाएगा? टेन 2a। तो तीन फॉर्मूले ये हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। और जब ये फॉर्मूले हमें पता लग गया तो हम फिजिक्स में बेसिक चीजें हमारी स्ट्रॉन्ग होती जा रही है धीरे धीरे, और हम आगे बढ़ते जाएंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई जा रही है ना आपको देखो ऐसे लगेगा कि यार फिजिक्स में हम मैथ्स पढ़ रहे हैं, क्या बकवास है। लेकिन ध्यान रखना, फिजिक्स का बेस यही है। अगर आप किसी भी डेरिवेशन में घुस रहे हो, किसी भी चैप्टर में जा रहे हो, कोई भी न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हो, तो मैथमेटिकल टूल्स आपको चाहिए, और विदाउट मैथमेटिकल टूल्स आप क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाओगे, आप स्टेप में आके अटक जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो आपको मैथमेटिकल टूल्स की जानकारी होना बहुत जरूरी है। ये सब मैथमेटिकल टूल्स हैं। अब ये मैथ्स में भी आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर है वो बहुत अच्छे तरीके से कवर हो रहा है, मैथ्स में भी आते हैं, मैं इस चीज को नकार नहीं सकता, क्योंकि मैथमेटिकल टूल फिजिक्स के लिए बहुत ज़रूरी है। विदाउट मैथमेटिकल टूल फिजिक्स सोल्व नहीं होती है, और फिजिक्स के बिना मैथ्स की गणना है, फिजिक्स से ही मैथ्स की गणनाओं, मैथ्स के फॉर्मूले बने हैं। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे से रिलेट है। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं हम। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने दो सवाल है, ठीक है? सवाल एक ही है, मैंने दो अलग अलग तरीकों के रूप में इसको लिखा है, दोनों के ऑप्शन अलग अलग दिए। 10, 15 की वैल्यू क्या होगी? चार ऑप्शन बताने। 10, 15 की वैल्यू इनमें से बता दें। अब यही क्वेश्चन है, वो दोनों का आंसर देखो, इनके चारों ऑप्शन और इसके चारों ऑप्शन डिफरेंट है, बाकी क्वेश्चन सेम है, बस यही फर्क होता है। क्योंकि हम पढ़ के जाते हैं, हम थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, हमारा जो आंसर होता है हमारे बुक में होता है, कोई भी रेफरेंस बुक में हम सवाल सोल्व करते हैं वो यहाँ तक ठीक रहता है हम करके। लेकिन कंपटीशन लेवल पर हमें क्या करते हैं कि ऑप्शन को एक लेवल अप कर दिया जाता है। ऑप्शन को क्या कर दिया जाता है? एक लेवल अप। और एक लेवल अप होते ही ऑप्शन, फिर हमारा सिस्टम गड़बड़ा जाता है कि हमने तो इसका आंसर वो पढ़ा था, वो तो ऑप्शन में नहीं आया, इसका मतलब सवाल ही गलत है। तो ऐसा नहीं होता है, तो हमें उसको भी ट्राई करना चाहिए कि क्या इसको हम थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं एडवांस लेवल में, किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, वो कैसे करेंगे, इस पे बात करते हैं। तो चलो हम इसी 10, 15 को सोल्व करते हैं। तो देखो मैं बताता हूँ 10, 15 कैसे सोल्व होता है। वही तरीका, 15 डिग्री का टेबल में हमें नहीं पता होता है, तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो 45 माइनस 30 में। तो चलो सवाल ये ले लेते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो कैसे होगा? 10, 15 डिग्री इज इक्वल्स टू 10, 45 माइनस में 30 डिग्री। अब ये फॉर्मूला हो गया 10a माइनस बी का, जो मैंने अभी बताया आपको। तो 10a माइनस बी क्या होता है? 10a माइनस बी होता है 10a माइनस में 10b अपॉन में 1 प्लस में 10a 10b। क्लियर? 1045 की वैल्यू कितनी होती है टेबल से? 1। 1045 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो चलो 1 यहाँ पे हम अप्लीकेबल कर देते हैं। 1 माइनस 1030 की वैल्यू होती है 1/√3 अपॉन में, इसकी होती है 1 प्लस में 1045 1 इंटू में 1 अपॉन में √3। क्लियर है? इसको लिख लेते हैं, कैसे आएगा? तो यह आ जाएगा 1 माइनस में 1 अपॉन √3 अपॉन में 1 प्लस में 1 अपॉन √3। क्लियर हो गया? एलसीएम ले लेते हैं। ऊपर वाले का एलसीएम आ जाएगा √3, तो ऊपर क्या बचेगा? √3 माइनस 1 अपॉन में, नीचे वाले का एलसीएम भी ये आ जाएगा √3 प्लस में 1 अपॉन में √3। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, हर से हर, √3 से √3, तो कितना बच रहा है यहाँ पे? ये आ रहा है हमारा ऑप्शन √3 माइनस 1 अपॉन में √3 प्लस में 1। यह हमारा ऑप्शन नंबर बी हो गया। पहले सवाल का आंसर आ गया। अब दिक्कत यह आ गई कि दूसरा कैसे लाए? पहला तो हमें मिल गया, दूसरा कैसे लाएं? दिक्कत ये है। तो दूसरा लाने के लिए इसको हम 2-3 तरीके अप्लाई कर सकते हैं। एक तो हम इसी को थोड़ा सा आगे एडवांस लेवल पे लेके जाएं, मल्टीप्लाई करें, संयुग्म में से ऊपर नीचे गुणा करें तो बन जाएगा। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा तरीका ये हो सकता है कि sin 15 को हम 10, 15 को हम sin 15 अपॉन cos 15 लिखते हैं। ऊपर sin 15 सोल्व हो जाएगा, नीचे cos 15 सोल्व हो जाएगा, दोनों का डिवाइड करेंगे, जैसे भी आएगा वो शायद आ सकता है। तो चलो हम संयुग्मी करते हैं। संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा करें तो नीचे देखो √3 प्लस 1 है,
तो -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, √3 -1 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये भी हो जाएगा √3 - 1। क्लियर? अब देखो √3 - 1, √3 - 1, ये तो क्या बन गया, इसका होल स्क्वायर बन गया। तो कितना हो जाएगा, √3 - 1 का होल स्क्वायर अपॉन में एक प्लस का एक माइनस का, तो एक प्लस और एक माइनस होता है वो क्या हो जाएगा, a - b, और a + b क्या होता है, a² - b²। तो a² कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर। क्लियर है? इसकी होल स्क्वायर खोलेंगे तो देखो √3 की स्क्वायर कितनी आ जाएगी, 3, प्लस में a की स्क्वायर 3, b की स्क्वायर 1, फिर -2ab, तो 2 × में √3 अपॉन में ये कितना है, a की स्क्वायर 3 की स्क्वायर 3 माइनस में 1, तो 3 और 1 कितने हो गए, 4। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 माइनस में 2 √3 अपॉन में 3 में से 1 गया, कितना बचा, 2। ऊपर वाले में से 2 कॉमन ले लो या 2 का भाग दे दो, 2 का भाग देंगे तो कितना बनेगा, 4 में गया 2, माइनस में इसमें गया 2 माइनस √3। ऑप्शन नंबर ए आ गया आंसर। इस प्रकार से हम सवाल को सोल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा एक लेवल अप करके हमें ऑप्शन मिलता है। यही होता है एग्जाम में, एग्जैक्ट तरीका ये का ये एग्जाम में इसी लेवल पे क्वेश्चन को बढ़ाया जाता है। कोई भी चैप्टर हो, किसी भी चैप्टर का, चाहे वो एसएसएम का क्वेश्चन आ जाए, चाहे वो ग्रेविटेशन का क्वेश्चन आ जाए, चाहे वो ऑप्टिक्स में आ जाए, किसी प्रकार से आ जाए, क्वेश्चन को एक लेवल अप किया और हमारी टाइम फिक्स हो जाती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। क्लियर है? नेक्स्ट बढ़ते हैं हम फॉर्मूले की तरफ, a + b एंगल वाले। जैसे मान लो अगला फॉर्मूला है ये वाला, फॉर्मूला नंबर 5। तो यहां से देखो हमें ये दे रखा है sin a + a कितना हो गया, 2a। कितना कर दिया, a + a 2a हो गया। तो sin 2a कितना होता है, 2 sin a × में cos a, ये फॉर्मूला होता है। sin 2a का फॉर्मूला कितना होता है, 2 sin a × cos a। प्रूफ करके भी दिखा सकता हूं मैं इसको, तो प्रूफ करके देखें तो कैसे होता है, देखो sin a + a कर लेते हैं। तो sin a + b का फॉर्मूला क्या होता है, sin a cos b। तो ये लो sin a × में cos b की जगह भी कितना आ जाएगा, a, प्लस में cos a × में sin a। अब देख लो sin a cos a एक ही है, sin a cos a एक ही है, एक और एक मिलके कितनी होगी, 2 sin a cos a। प्रूफ। तो इस प्रकार से हम फॉर्मूला बना सकते हैं। दूसरा cos 2a का फॉर्मूला ले, तो cos 2a = कितना हो जाएगा, cos 2a होता है cos² a - sin² a। क्लियर है? cos² a - sin² a, या फिर इसका फॉर्मूला होता है 1 - 2 sin² a, या फिर ये हो जाएगा 2 cos² a - 1, ये होता है। आप फॉर्मूला तो यही याद रखो, sin² a - cos² a - sin² a। लेकिन ध्यान रखना सर्व समीका बताई थी पहली, तो वहां से हम sin² थीटा + cos² थीटा = 1 है, तो वहां से आप cos² a को अगर रिप्लेस करोगे तो साइन के टर्म्स में, तब ये फॉर्मूला बन जाएगा। और साइन को रिप्लेस करोगे 1 - cos² a से, 1 - cos² से a से करोगे तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। तो बात तो वही है, सही सर्व समीकरण से ही ये बनेगा। फिर अगला आता है, नेक्स्ट है वो है tan 2a। तो tan 2a का होता है 2 tan a अपॉन में 1 - tan² a, ये फॉर्मूला होता है। क्या होता है, 2 tan a अपॉन 1 - tan² a। यहां से आप बना के देख लो, चाहे tan a + tan b वाला, tan a + b वाला करके देखो, tan a + tan b मतलब tan a + tan a 2 tan a और 1 - tan² a। इस प्रकार से ये tan 2a का फॉर्मूला बनेगा। क्लियर है? तो आज के इस लेक्चर में हमने थोड़े बहुत मैथमेटिकल ट्रिग्नोमेट्रिकल टूल्स देखे हैं और इसी को हम आगे और पढ़ेंगे। टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपको किस प्रकार से करने हैं।